उत्तराखंड का विकास अब हर एक दिन हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो ये विकास ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट जो अब हो रहा है वो कई तरह की समस्या भी अब खड़ी कर रहा है। चौड़ीकरण के चलते जहां नए स्लाइडिंग जोन इसके जरिए बन रहे हैं, वहीं अब पहाड़ों का शुद्ध पानी भी नसीब नहीं हो रहा। दरअसल ऋषिकेश से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर चंबा में पहले करीब 45 से 55 छोटे और बड़े प्राकृतिक स्रोत हुआ करते थे, लेकिन ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट से अब सिर्फ गिने चुने ही रह गए हैं। पर्यावरण के जानकार और स्थानीय लोग भी इस पर काफी चिंतित हैं। ये तस्वीरें जो सामने आई हैं वो न्यूज़ 18 वेबसाइट की छपी खबर से हैं। दरअसल यहाँ ये तस्वीर जो दिखा रहा है कि जल स्रोत किस तरह से सूख चुका है। स्थानीय निवासी का कहना है कि पहले ऋषिकेश से चार धाम या आम यात्री इन प्राकृतिक स्रोतों से पहाड़ों का शुद्ध ठंडा पानी पिया करते थे। अब यात्री पैकेजिंग कंपनियों का बोतल बंद पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। ऑल वेदर प्रोजेक्ट में लगी कंपनियों की लापरवाही से इन प्राकृतिक स्रोतों का खात्मा हो चुका है। वही पर्यावरण के जानकार का मानना है कि ऋषिकेश से चंबा तक के रास्ते में करीब 62 ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत थे जो प्यास को बुझाते थे, लेकिन मैनेजमेंट ठीक न होने के चलते अब समस्या ये बढ़ गई है। आसपास के क्षेत्रों में रह रहे लोगों की माने तो वहां अब पीने के पानी का संकट पैदा हो चुका है। यहाँ कहीं रह रहे लोगों का मानना है कि ऑल वेदर प्रोजेक्ट से सहूलियत तो हुई, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या को पैदा कर रहा है। देहरादून से टिहरी का सफर तो 2 से ढाई घंटे का हो गया, लेकिन पुराने प्राकृतिक जल स्रोतों से इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। कभी पहाड़ की यात्रा की पहचान रहे इन स्रोतों की जगह प्लास्टिक की बोतलें आ जाने से स्थानीय लोगों को नुकसान हो रहा है, और प्लास्टिक की इन बोतलों को फेंक देने से अब पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। पहाड़ों के रास्तों पर आपने देखा होगा कि कई हैंडपंप लगाए जा रहे हैं जो चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले चल पड़ेंगे, लेकिन प्राकृतिक जल स्रोतों की जिम्मेदारी के बारे में जल संस्थान का कहना है कि उनके संरक्षण का जिम्मा नेशनल हाईवे और बीआरओ जैसे विभागों का है। अब इसमें जिम्मेदारी कैसे तय होगी ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन परेशानी अभी यहाँ रह रहे लोगों के लिए एक पहाड़ जैसी खड़ी हो रही है।